कोल्हान प्रमंडल चाईबासा की ओर से जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाट चाकुलिया पूर्वी सिंहभूम के लिए डीएलएड कोर्स में नामांकन हेतु सत्र 2026-28 के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं। यही है विज्ञापन। यदि आप चाहें तो डिटेल में पढ़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं अपने सुविधा के लिए वीडियो बनाने के लिए इस वीडियो का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं इस पावर पॉइंट बनाया हुआ हूँ, हम उसी पर चल करके आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग उस पीपीटी पर चलते हैं। डीएलएड 2026-28 नामांकन डाइट चाकुलिया 2 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा हेतु आवेदन प्रक्रिया है। कुल जो सीटें होंगी वह 50 सीटें होंगी और इसका पात्रता जो है केवल पुरुषों के लिए है। आवेदन की जो अंतिम तिथि है वह 15 जून 2026 है और जो पत्र पहुंचने का जो समय होगा वह 5 बजे तक शाम का है। इस कोर्स में नामांकन के लिए जो पात्रता होगा, जो योग्यता होगा, वह इस प्रकार से है। शैक्षणिक योग्यता के तौर पर इंटरमीडिएट या +2 या इसके समकक्ष न्यूनतम 50% अंक होना चाहिए। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 45% अंक अनिवार्य है। आवासीय प्रमाण पत्र केवल झारखंड के स्थानीय निवासी आवेदन के पात्र हैं। तो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको झारखंड का होना आवश्यक है। आयु सीमा क्या होनी चाहिए? जुलाई 2026 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। इसमें जो नामांकन होगा वह कुल 50 सीटों के लिए नामांकन होगा और इसको विषयवार सीटों को बांटा गया है। तो भाषा के लिए यहाँ पर 50% अर्थात 25 सीटें रखी गई हैं, जिसमें कि हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी, उर्दू के लिए 30% है, अंग्रेजी के लिए 10% है और जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के लिए 10% है। विज्ञान के लिए 30% अर्थात 15 सीटें रखी गई हैं, जिसमें कि भौतिकी और गणित के लिए 15% और रसायन और जीव विज्ञान के लिए 15% है। सामाजिक अध्ययन के लिए टोटल 20% अर्थात 10 सीटें हैं। इसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और साथ ही साथ इसमें वाणिज्य को भी शामिल किया गया है। दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 5% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान रखा गया है, जो कि इस प्रकार से है ना। यहाँ पर अंधापन और कम दृष्टि के लिए 1%, बहरापन एवं श्रवण निशक्तता के लिए 1%, चलन निशक्तता के लिए भी 1% और ऑटिज्म के लिए 1%, बहुनिशक्तता मल्टीपल डिसेबिलिटीज के लिए भी 1% है। शैक्षणिक मेधा अंक की गणना किस प्रकार से की जाएगी, इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। 50% से लेकर के 60% तक यदि मैट्रिक, इंटरमीडिएट और स्नातक पास कोर्स में आपका अंक है तो यहाँ पर 5 पॉइंट मिलेगा। प्रतिष्ठा है तो 10 अंक मिलेगा और स्नातकोत्तर किए हुए हैं तो 5 अंक मिलेगा। इसी तरह से 60% से लेकर के 65% तक यदि आपका अंक है तो मैट्रिक, इंटरमीडिएट और स्नातक पास कोर्स में 6 अंक मिलेगा, जबकि प्रतिष्ठा के लिए 11 और स्नातकोत्तर के लिए 6 अंक है। तो इसी तरह से देखिए अंक जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसी के आधार पर यहाँ पर पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। 80% से यदि मार्क्स अधिक है मैट्रिक, इंटरमीडिएट, स्नातक पास कोर्स में तो यहाँ पर आपको 10 अंक मिलेगा, जबकि ऑनर्स है, प्रतिष्ठा है तो यहाँ पर 15 पॉइंट मिलेगा, स्नातकोत्तर है तो आपको यहाँ पर 10 पॉइंट मिलेगा। इन अंकों को जोड़कर मूल मेधा सूची तैयार किया जाएगा। इसके अलावा यदि आप एनसीसी किए हुए हैं तो बी सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर 2 पॉइंट मिलेगा। एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो 3 पॉइंट मिलेगा। खेल पर भी कुछ पॉइंट दिया गया है। यहाँ पर राज्य स्तरीय खिलाड़ी है तो 3 अंक, जबकि राष्ट्रीय स्तर के आप खिलाड़ी हैं तो आपको 5 अंक दिया जाएगा। यदि अंकों के आधार पर समान अंक 2 उम्मीदवारों का होता है तो वहाँ पर जन्म तिथि को प्राथमिकता दिया जाएगा। आवेदन शुल्क क्या होगा? तो आवेदन शुल्क के तौर पर ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए 100 रुपया, जबकि एससी एसटी के लिए 30 रुपया है। इसमें आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। जो डिमांड ड्राफ्ट बनेगा वह है रीजनल जॉइंट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन कोल्हान डिवीजन चाईबासा के नाम पर बनेगा, पेएबल एट चाईबासा होगा। डीडी के पीछे आप अपना नाम लिखना मत भूलिएगा, इसमें अवश्य अपना नाम लिख देंगे। नामांकन जब आप लेंगे, यदि आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद एडमिशन का जो फीस होगा वह जनरल और ओबीसी के लिए 3000 रुपया, जबकि एससी एसटी के लिए 1000 रुपया है। मासिक शुल्क के तौर पर 200 रुपया, मासिक क्रीड़ा शुल्क 100 रुपया, मासिक कॉमन रूम फीस है 100 रुपया, जबकि मासिक विद्युत एवं अन्य खर्च के लिए 100 रुपया है। विकास कोष के तौर पर 1000 रुपये प्रशिक्षण की अवधि में एक बार लिया जाए। तो इस तरह से यहाँ पर नामांकन का
शुल्क है। आवेदन कैसे भरना है या आवेदन कैसे भेजना है, लिफाफा में क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो पूर्ण रूप से भरा हुआ एक फॉर्म आपका होना चाहिए, जो कि आप www.chaimasa.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं फॉर्म। इसके बाद सभी प्रकार के जो भी प्रमाण पत्र होंगे उसकी छाया प्रति होगी और इसमें सेल्फ अटेस्टेड होना अनिवार्य है। डिमांड ड्राफ्ट आप ओरिजिनल उसमें डालेंगे और वापसी लिफाफा के तौर पर एक रिटर्न एनवेलप के लिए आपको एक छोटा एनवेलप जिसमें डालना होगा, जिसमें कि 60 रुपये का टिकट चिपका हुआ होना चाहिए। इसके बाद आवेदन कहाँ करना है, किस एड्रेस पर करना है। तो आवेदन के लिए आप सिर्फ निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही आप अप्लाई कर सकते हैं। भेजने का जो पता है वह है क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक कोल्हान प्रमंडल चाईबासा, प्रमंडलीय आयुक्त भवन, पोस्ट चाईबासा, जिला पश्चिमी सिंहभूम, पिन है 833201। तो यह इसका एड्रेस है। इसी एड्रेस पर आपको अपना आवेदन फॉर्म भेजना होगा। भेजने का जो अंतिम तिथि है या अप्लाई करने का जो अंतिम तिथि है वह 15 जून 2026 अपराह्न 5 बजे शाम तक पहुंच जाना चाहिए आपका आवेदन फॉर्म। इसके बाद क्या क्या गलती नहीं करना है और किन गलतियों के कारण आपका आवेदन रद्द हो सकता है उसके बारे में यहाँ पर दिया गया। आवेदन पत्र अधूरा नहीं होना चाहिए, कोई भी कॉलम खाली नहीं छूटना चाहिए। आवेदन पत्र पर आपका सिग्नेचर होना चाहिए। अगर आवेदन पत्र में सिग्नेचर नहीं होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। डीडी यदि नहीं लगा हुआ रहेगा तो भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इसलिए डीडी जरूर उसमें संलग्न करेंगे। एक से अधिक विषय समूह का चयन करना, एक से यदि ज़्यादा सब्जेक्ट में आप समूह को चयन करते हैं, सब्जेक्ट को चयन करते हैं तो आपका फॉर्म हो सकता है कि रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लिफाफा में आपका 60 रुपये का टिकट चिपका हुआ होना चाहिए, जो कि रिटर्न एनवेलप होगा। उसमें जाली और त्रुटिपूर्ण प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए, ओरिजिनल सर्टिफिकेट का ही जेरॉक्स होना चाहिए। आवेदन जब आप कर रहे होंगे तो इसको जरूर एक बार चेक कर लेंगे। आवेदन के बाद की प्रक्रिया क्या हो गई, आपने तो फॉर्म अप्लाई कर दिया, उसके बाद आपका सिलेक्शन लिस्ट कैसे आपको पता चलेगा। इसके लिए यहाँ पर है औपबंधिक मेधा सूची www.chaimasa.nic.in की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। इसमें यदि आपको किसी प्रकार की आपत्ति होगी, दावा अगर पेश करना होगा तो आप यहाँ पर सूचना प्रकाशन के सूची प्रकाशित होने के बाद सूचना आपको जैसे मिल जाएगी, उसके बाद 1 सप्ताह के अंदर में आप अपना आपत्ति दर्ज करेंगे। दर्ज करने के बाद एक के अंतिम मेधा सूची तैयार किया जाएगा और उसी के आधार पर आप जो 60 रुपये का टिकट वाला इन्वेलप जमा करेंगे उसके द्वारा डाक के माध्यम के आपको जानकारी भेजी जाएगी। इसी के साथ साथ यदि विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए समय समय पर जो अपडेट आएगा उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप www.chaimasa.nic.in के वेबसाइट पर विजिट करते रहेंगे। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेंगे। हम आप तक लेटेस्ट अपडेट पहुंचाते रहेंगे। हमारे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।